बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे नफिल नमाज़ों के बारे में, नफिल नमाज़ों का बयान। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नफिल नमाज तो बहुत ही कशीर हैं। इनके औकात के अलावा दिन में नमाज़ पढ़ना ममनू है। आदमी जिस वक्त और जितनी नफिल पढ़ना चाहे पढ़े, मगर हम सिर्फ चंद नमाज़ों का बयान करते हैं। लेकिन याद दो लाना भी ज़रूरी है। ख्याल करते हैं कि जिसके ज़िम्मा क़ज़ाए नमाज हो, मर्द हो या औरत हो, उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है। बाल बच्चों की खर्च, नफासत और परवरिश वगैरह ज़रूरियात की फराहमी के बाद जो वक्त फुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहें, यहाँ तक कि पूरी हो जाए। और क़ज़ा नमाज़ें नफिल नमाज़ों से अहम है, यानी आदमी जिस वक्त नफिल पढ़ता है उन्हें छोड़कर उनके बदले क़ज़ाए नमाज़ें पढ़े ताकि पूरी अल्मा हो जाएँ। और ये रखें कि आला अज़्ज़ अपने करम ख़ास से क़ज़ाए नमाज़ों के ज़मन में नफिल नमाज़ों का सवाब अपने ख़ज़ाइने गैब से अता फरमा दे, जिनकी औकात में ये क़ज़ाए नमाज पढ़ी गई। अल्लाह ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम है। तहियातुल वज़ू, वज़ू से फ़ारिग होकर अगर वक्त मकरूह न हो तो ऐज़ाए वज़ू खुश्क होने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना मस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छे इत्मीनान से वज़ू करे और ज़ाहिरी व बातिनी के साथ मतवज़्ज़ा होकर दिल लगाकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुस्ल के बाद भी 2 रकात नमाज मस्तहब है। वज़ू के बाद बदन खुश्क होने से पहले फ़र्ज वगैरह पढ़े तो कायम मकाम तहियातुल वज़ू की हो जाएगी। नमाज इशराक़, नमाज इशराक़ क्या है? नमाज इशराक़ ये नमाज सूरज निकलने के कम अज़ कम 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है। 2 या 4 रकातें जैसे मौका हो पढ़ें। हदीस शरीफ में वर्द है कि जो शख्स फजर की नमाज मर्द हो तो जमात से पढ़कर और जिक्र खुदा करता रहा यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो गया, जिसका वक्त 20 मिनट है, फिर 2 रकात पढ़े तो उसे पूरे हज व उम्र का सवाब मिलेगा। और नमाज चाशत, नमाज चाशत क्या है? सूरज जब खूब बुलंद हो जाए और धूप में तेज़ी आने लगे तो ये वक्त नमाज चाशत का है। उस वक्त कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ी जाती है और अफजल 12 है। हदीस में है उनकी बड़ी फजीलत आई है। एक हदीस में है कि जिसने चाशत की 12 रकात पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। नमाज चाशत का वक्त आफ़ताबी बुलंद होने से ज़वाल तक है। ज़वाल से पहले पहले ये नमाज पढ़ लेना चाहिए और बेहतर है कि चौथाई दिन चढ़े पढ़ें। सलवातुल अवीन की नमाज़ें क्या होती हैं? अब मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद 6 रकात पढ़ना मुस्तहब है। उनको सलवातुल अवीन कहते हैं। ख्वाह एक सलाम से पढ़ें या 2 से 3 से और 3 सलाम से, यानी हर 2 रकात पर सलाम फेरना अफजल है। इनमें पहली 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा होंगी, बाकी 4 नफिल। हदीस में इस नमाज के बारे में फरमाया कि जो शख्स मगरिब के 6 रकातें पढ़ें और उनके दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो 12 बरस की इबादत के बराबर लिखी जाएगी। और एक हदीस में फरमाया कि इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगर समुंदर के झाग के बराबर हों। नमाज तहज्जुद, नमाज तहज्जुद क्या है? फ़र्ज़ इशा और सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद कुछ देर सो रहे हैं, फिर रात को जिस वक्त भी आँख खुले उस वक्त नौफिल अदा करें, उन्हीं नौफिल को नमाज तहज्जुद कहते हैं। और वज़ू करके कम अज़ कम 2 रकात नमाज पढ़ लें, तहज्जुद हो गया। और सुन्नत 8 रकातें और बरसुकान दीन का मामूल 12 रकातें क़राअत का इख्तियार है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो चाहे पढ़े। और कुरान करीम याद न हो तो बेहतर ये है कि हर रकात में 3-3 बार सूरह इखलास पढ़े कि जितनी रकातें पढ़ेगा उतनी ही ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت وجل ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے تو آسمان و دنیا پر خاص تحل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے بخش دوں۔ عید البقر عید یا 15ویں شعبان کی راتوں اور رمضان کی آخری 10 راتوں اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں سب بیداری مستحب ہے۔ اکثر حصہ میں جاگنا بھی شب بیداری ہے اور ان راتوں میں نفل نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید اور حدیث پڑھنا اور سننا اور درود شریف پڑھنا اور دوسرے ذکر اذکار میں مصروف رہنا سب بیداری ہے، نہ کہ خالی جاگنا وغیرہ۔ اور ایسی مبارک راتوں کو فضول باتوں، لغوی بیہودہ کاموں میں گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی سو جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور آگے سے ضرور شیئر کریے۔ آج کے لیے بس اتنا، کل ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔